सुबह का समय है। पक्षी चहचहा रहे हैं। एक गधा अपनी पीठ पर किताबों का थैला लेकर जंगल के रास्ते पर चल रहा है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर जंगल के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा जंगल और भी सुंदर बन जाएगा। बंदर, लोमड़ी और भेड़ धवल के सामने आते हैं और गुरु धवल को ताना मारते हुए कहते हैं, अरे देखो, गधा किताब लेकर घूम रहा है। जैसे कोई महान टीचर हो। भाइयों, क्या जमाना आ गया है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो अब क्या गधा हमें पढ़ाएगा? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे बंदर भाई। ये तो बड़ा मजेदार है। सही बोल रहा है बंदर भाई। सभी जानवर जोर जोर से हंसते हैं। गुरु धवल बिना गुस्सा किए आगे बढ़ जाते हैं। आए दिन शरारती जानवरों आपस में झगड़ा करते हैं। सबकी शिकायत सुनकर राजा फैसला करते हैं। हमारे जंगल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, जिस शिक्षा से इन अनाड़ी जानवरों को समझा सके जीवन कैसे जिया जाता है। रोज रोज का शिकायत सुन के परेशान हो गया हूँ। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गुरु धवल आगे आते हैं। महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और अपने इस प्यारे जंगल को और प्यारा बनाना चाहता हूँ। पूरी सभा हंसी से गूंज उठती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि एक गधा सबको पढ़ाने की बात करता है। गधा टीचर। ये तो एक महान टीचर हो सकता है। धवल, तुम्हें 1 महीना दिया जाता है। अगर कुछ जानवर जीने का तरीका सीख गए तो तुम जंगल के शिक्षक बनोगे। ये मेरा वादा है। धन्यवाद महाराज, मैं पूरी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा हमारा परिवार पढ़ा लिखा बन सके। आज हम केवल पढ़ना नहीं, अच्छा इंसान नहीं, अच्छा जीव बनना सीखेंगे। जिसके मन में कोई सवाल हो तो पूछो। गुरुजी, मैं तेज दौड़ना चाहता हूँ। तुम तो तेज ही दौड़ते हो, उसमें शक नहीं है। बिना लक्ष्य के अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हो, ये गलत है। मैं सब कुछ याद रखना चाहता हूँ। तुम घमंड में रहते हो क्योंकि तुम्हारा शरीर विशाल है, इसलिए तुम हर चीज भूल जाते हो। सोचते हो मेरा कोई क्या कर लेगा। मैं डरना छोड़ना चाहता हूँ। कब तक डरोगे? मजबूत बनो। हर किसी की सीख अलग होगी, लेकिन मंजिल एक होगी, ज्ञान। दूर पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा है। लगता है ये गधा सचमुच अलग है। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। गुरु धवल पहले से स्कूल की सफाई कर रहे हैं। वे सूखे पत्ते हटाते हैं और मिट्टी पर लकड़ी से बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज से हमारा नया दिन और नई सीख शुरू होती है। सुप्रभात गुरुजी। बताओ, पढ़ाई क्यों जरूरी है? ताकि हम समझदार बन सके, हमको कोई मूर्ख नहीं बना सके। ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सके और सच्चाई का साथ दे। ताकि हम मिलजुल कर रहें और किसी भी मसले का हल सूझबूझ से निकले। बिल्कुल सही। पढ़ाई केवल किताबें याद करना नहीं, बल्कि अच्छा जीवन जीना सीखना है। अरे गधा मास्टर, पहले खुद पढ़ना सीखो, फिर दूसरों को पढ़ाना, समझे गुरु घंटाल धवल? गुरु धवल गुस्सा नहीं होते। वे एक गिरे हुए फल के बारे में बताते हैं। बच्चों, देखो ये फल, अगर इसे पत्थर पर मारो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर इसे मिट्टी में बो दो तो ये पेड़ बन जाएगा। इसी तरह बुरी बातों का जवाब गुस्से से नहीं, अच्छे काम से देना चाहिए। पेड़ पर बैठा बंदर ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसे सांप सूंघ लिया है। गुरु धवल की बातों को सोचने लगता है। एक छोटा सा कछुआ आता है और अपनी परेशानी सबके सामने रखता है। गुरुजी, मुझे रास्ते में सोने का एक हार मिला है, उसका मैं क्या करूं? सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसे अपने पास रख लो। भगवान की मेहरबानी समझो कि तुम एक झटके में अमीर हो गए। नहीं नहीं, इसके मालिक को ढूंढना चाहिए। तुरंत उस हार को दे देना चाहिए। सामने वाला कितना परेशान होगा। सही बात। जो चीज हमारी नहीं है उसे लौटाना ही ईमानदारी है। सभी लोग गिलहरी की बातों पे गौर करो। सभी बच्चे मिलकर हार के मालिक को खोजने निकलते हैं
और यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और घंटों की मेहनत के बाद लोमड़ी का हार जाके देते हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम सबने मेरा हार लौटा दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा कीमती हार मेरी शादी की निशानी थी, भला अपने परिवार को क्या मुंह दिखाती। वो बच्चों को धन्यवाद देती है और गुरु धवल के पास जाती है। गुरु धवल, आप सचमुच अच्छे शिक्षक हैं। आपने इतने ही दिनों हमारे बच्चों के मन में दया का भाव भर दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। बंदर दूर से सब देख रहा होता है। बदलाव का पहला कदम दस्तक देने को तैयार था। अगर मैं होता तो शायद हार रख लेता। बच्चे तो सचमुच बदल रहे हैं, क्या मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए? उसके चेहरे पर पहली बार सोचने वाला भाव आता है। आज का पाठ याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी हाल में रहना, ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। जी गुरुजी। बंदर अकेला पेड़ पर बैठा आसमान की ओर देखता है। क्या मैं भी स्कूल में पढ़ सकता हूँ? सुबह की ठंडी हवा चल रही है। बच्चे स्कूल पहुंचकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी पेड़ के पीछे से वही शरारती बंदर धीरे धीरे बाहर आता है। बच्चे उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यही तो है जो रोज हमारा मजाक उड़ाता था। ये क्यों आया है यहाँ? लगता है फिर कोई शरारत करेगा। इसका तो काम ही है शरारत करना, भला इससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। बंदर धीरे धीरे गुरु धवल के पास आता है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, वो शर्म से लाल है। गुरुजी, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं भी स्कूल में पढ़ सकता हूँ? अगर आपकी आज्ञा होगी तब। पूरा स्कूल शांत हो जाता है। सभी बच्चे सोचते हैं गुरुजी क्या इस बंदर को भगा देंगे, लेकिन गुरु धवल मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला है। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वो सीखने के योग्य बन जाता है। आज से तुम मेरे छात्र हो। बंदर खुशी से मुस्कुराता है। गुरु धवल बंदर को सबसे आगे बैठाते हैं। कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं। गुरुजी, इसने तो हमारा बहुत मजाक उड़ाया था, फिर आप इसे क्यों साथ में पढ़ाना चाहते हो? यदि हम किसी को बदलने का मौका ही नहीं देंगे तो वो बदलेगा कैसे? बच्चों, तुम लोग खुद सोचो, क्या हमें एक मौका देना चाहिए? आज की पढ़ाई किताबों से नहीं होगी, प्रैक्टिकल होगी। आज का विषय जिंदगी भर साथ देगा, तो बच्चों आज के विषय पे ध्यान देना है। वे सभी बच्चों को जंगल के एक छोटे मैदान में ले जाते हैं। वहां एक भारी लकड़ी का लट्ठा पड़ा होता है। इसे अकेले उठाने की कोशिश करो, जो इसे उठाएगा उसे खूब इनाम मिलेगा। हाथी, बंदर, खरगोश और हिरन अलग अलग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अकेला नहीं उठा पाता। अब सब मिलकर उठाओ, देखो तो उठता है। सभी जानवर मिलकर लट्ठा आसानी से उठा लेते हैं। यही है टीम वर्क। जहां एकता होती है वहां कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने जो बताया समझ में आया ना? तभी पेड़ों के ऊपर से एक नन्हा तोता घबराया हुआ उड़कर आता है। बचाओ बचाओ, मेरी छोटी का पैर बेलों में फंस गया है। मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। सभी जानवर दौड़ पड़ते हैं। छोटी तोती कांटेदार बेलों में फंसी हुई होती है। मैं ऊपर चढ़कर बेल हटाता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं छोटी को बचा लूंगा। मैं बेलों को अपनी सूंड से धीरे धीरे हटाऊंगा। तुम चिंता मत करो छोटी, अपनी भी बहन है। कुछ ही देर में छोटी तोती सुरक्षित बाहर आ जाती है। वो रोते रोते अपनी माँ से लिपट जाती है। तोते की माँ बंदर के पास आती है। आज अगर तुम लोग ना होते तो मेरी बच्ची को बचाना मुश्किल था। आप लोगों का एहसान कभी भूलूंगी नहीं। बंदर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है किसी का हेल्प करने में कितना खुशी मिलती है। ये सब गुरु धवल की सीख का असर है। बहन, हम लोग आज जो भी है गुरु धवल की वजह से है। गुरु धवल मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और अपनी मेहनत को सफल होते हुए देख के खुश हो रहे हैं। शेर राजा विद्यालय पहुंचते हैं। वहां देखते हैं सभी बच्चे पढ़ाई में मशगूल हैं। ये देख बहुत खुश होते हैं। आज मैंने सुना कि बच्चों ने मिलकर एक की जान बचाई है। मैंने नहीं राजा साहब,
बच्चों ने एक परिवार की सहायता की। खासकर बंदर ने बहुत अच्छा काम किया। गुरु धवल, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने केवल पढ़ाया नहीं बल्कि अच्छे नागरिक भी बनाए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जो किया है ऐसा सबको करना चाहिए ताकि भूले भटके लोग रास्ते पर आ जाएं। राजा साहब, आपने मेरे पर भरोसा जताया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आप जैसे समझदार राजा हर जगह हो। फिर सभी लोग घर जाने लगते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक अच्छे दयालु बनकर। बंदर आखिर में गुरु धवल के पास आता है। गुरुजी, आज पहली बार मुझे किसी अच्छे काम की खुशी मिली है। आज जो खुशी मिली है कि मन गदगद हो गया है। याद रखो, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। दोनों मुस्कुराते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।